दोस्तों एक ऐसी बाइक कंपनी जिसकी आवाज आपको 1 किलोमीटर दूर से अगर सुनाई दे जाती तो आप कह सकते थे कि ये वो बाइक है। मैं बात कर रहा हूँ हार्ले डेविडसन की, जो अब इंडिया की मार्केट को छोड़कर कंप्लीटली जा रही है। यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला हार्ले डेविडसन का। जिन्होंने हार्ले डेविडसन की बाइक खरीदी है वो भी अब सोच रहे होंगे ये हुआ तो हुआ क्या, मतलब अब अगर कोई पार्ट वार्ट भी मंगवाना पड़ेगा तो उन्हें बाहर की कंट्रीज से ही मंगवाना पड़ेगा। हार्ले डेविडसन ने यहाँ पर बाय बाय कर दिया है इंडियन मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा बाइक सेल आउट नहीं कर पाए और ऊपर से हार्ले डेविडसन खैर महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है। पहले का एक वक्त हुआ करता था जब हार्ले डेविडसन को यूएस से इम्पोर्ट करवाया जाता था तो उसमें ऑलमोस्ट 100% का टैक्स लगता था, जिसके बाद में अगर वो बाइक मान लो यूएस में आपने 2.5 लाख की खरीदी है तो वो इंडिया में आके आपके लिए 5 लाख की बन जाती थी। और इतने ज़्यादा महंगी होने की वजह थी कि ये इंडिया के अंदर नहीं चल पाई। हालांकि 2018 में 50% इसका टैक्स कम कर दिया गया था, जहां पर ये 50% का टैक्स और देकर मिलती थी। तो मतलब बाइक अगर हुई आपकी 2.5 लाख की तो वो आपको करीबन 4 लाख के 4.5 लाख के आसपास में पड़ जाती थी। तब भी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी और ये कम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंडियन मार्केट में, जिस वजह से इन्होंने ये तय किया कि अब यहाँ से हमें चल देना चाहिए। हालांकि हमारी आसपास की कंट्रीज़ के अंदर अभी भी हार्ले डेविडसन खूब चल रही है, जैसे कि चाइना। वहाँ पर ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है और वहाँ पर अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि शायद वहाँ पर इतना ज़्यादा टैरिफ टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता और इसी के साथ साथ वहाँ पर इतनी फैसिलिटी मौजूद है कि ये अपनी बाइक वहीं पर मैन्युफैक्चर कर सकें। और यहाँ पर इंडिया में भी इन्होंने यहाँ पर असेंबल करने की कोशिश करी थी, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से उन लोगों की भी जॉब चली गई जो कि इंडिया के अंदर हार्ले डेविडसन के लिए काम करते थे। और हार्ले डेविडसन तो गई। अब जितनी बाइकें यहाँ पर घूम रही हैं उतनी कोई देखो या सुनो कभी दिख जाए तो खुश हो जाना, और बाकी जो मंगवाएगा उसको तो फिर भैया कितने का टैक्स देना पड़ेगा वो तो वही जाने। दोस्तों इंस्टाग्राम आप में से बहुत से लोग यूज करते होंगे जिनको एक बात मालूम नहीं होगी कि इंस्टाग्राम का एक ऐसा बग डिटेक्ट किया गया है जहां पर एक यूजर दूसरे यूजर को रेड फाइल भी सेंड कर सकता था, जो है रिमोट एक्सेस टूल, जिससे कि आप किसी के भी मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हो। दरअसल यहाँ पे हो क्या रहा था कि .jpeg की फाइल जो होती है, जो इमेज की फाइल होती है, जो कि आप किसी को भी भेज देते हो इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज से और सामने वाला बंदा उसको ओपन करके देख भी लेता है, तो यही चीज का फायदा उठा के रैट तैयार किया गया था रिमोट एक्सेस टूल, जिससे कि किसी भी मोबाइल को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर इस फाइल को ही .jpeg में बदल दिया गया था, जिसके बाद में इसे किसी के भी मोबाइल में भेज दिया जाता था और उसके बाद में जब वो फाइल ओपन करता था तो ओपन करते ही उसके कैमरे का एक्सेस, उसकी लोकेशन का एक्सेस, माइक्रोफोन का, स्टोरेज का और बहुत कुछ जितना भी इंस्टाग्राम में होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप एक परमिशन को अलाउ करते हो जो होती है कि मेरे कैमरे को एक्सेस कर सकता है इंस्टाग्राम, लोकेशन को, माइक्रोफोन को, स्टोरेज को और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उस तक को एक्सेस कर सकता है इंस्टाग्राम। तो इसी चीज़ का फायदा उठा के कोई भी हैकर किसी को भी रेड फाइल भेज सकता था, उसको .jpeg फाइल में कन्वर्ट करके, जिसके बाद में जब सामने वाला ओपन करता तो उसका अकाउंट का एक्सेस उसको मिल जाता। तो फिलहाल के लिए ये बग पकड़ लिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ गई थी ताकि वो स्पेस डिब्री से बच सके। अब तक करीबन ऐसी 25 मैन्यूवर किए जा चुके हैं 1999 से लेकर 2018 तक। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस वेलोसिटी पर घूमता है उस पर एक छोटे से छोटा टुकड़ा बहुत सीरियस डैमेज दे सकता है, जिसकी वजह से कल ये जो मैन्यूवर किया गया था इसको कहा जाता है अवॉइडेंस मैन्यूवर। और इसको करते वक्त में यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, जो कि 2 रशियन थे, 1 अमेरिकन था, और वो चले गए थे अपने सोयूज स्पेसक्राफ्ट की तरफ, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो वो एवैक्यूएट कर पाएं और धरती पर वापस आ पाएं। तो फिलहाल के लिए वो सेफ रहे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि डिब्री उनके कुछ किलोमीटर पास से निकल रही थी, तो उन्होंने ये मैन्यूवर इसलिए किया था ताकि थोड़ा और गैप बना ले, वरना कुछ भी हो सकता था। और यहाँ पर दोस्तों अमेज़न ने अपने स्मार्ट स्पीकर और इसी के साथ साथ कई सारी नई चीज़ों को लॉन्च किया है, जो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट स्पीकर्स की, जो है एको, और इसी के साथ साथ एको डॉट, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, जहाँ पर डॉट थोड़ा सा छोटा वेरिएंट है जो कि आपको 4500 का पड़ेगा और एको आपको पड़ेगा करीबन 10,000 रुपए का। और यहीं पर इन्होंने अपना एको शो 10 भी लॉन्च किया है, जो कि डिस्प्ले के साथ में आता है, जिसके अंदर वही एको वाले फीचर होते हैं, लेकिन आपको डिस्प्ले भी साथ में मिलती है, जिसके अंदर
13 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और इसी के साथ साथ रोटेटिंग डिस्प्ले होगा जिसको आप घुमा सकते हो और इसी के साथ साथ इस पर आप आने वाले वक्त में नेटफ्लिक्स या फिर इसी तरीके की दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भी देख पाओगे, जो कि एको शो 8 के अंदर भी यही अपडेट वो देने वाले हैं। और यहीं पर आप इससे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो और काफ़ी कुछ कर सकते हो जो भी आप टैबलेट से करते हो, लेकिन यहाँ पर आप टच करने की बजाय उसको सिर्फ कमांड दे के भी वो काम करवा सकते हो। वहीं पर दोस्तों कई सारे नए फीचर इन स्मार्ट स्पीकर में आए हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने अपडेट किए अपने पुराने वाले स्पीकरों के भी फीचर, जहां पर आपको एक ऐसा फीचर भी मिलता है जहां पर अगर कोई चोर आपके घर में घुस जाता है और टूटने फूटने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कांच टूट जाता है, कोई गेट तोड़ने की आवाज़ आ रही है या फिर धुआं हो जाता है, आपके घर में आग वाग लग जाती है, तो उसका भी अलार्म सिस्टम इसके अंदर होगा, जहां पर धुएं को ये डिटेक्ट कर लेगा। जो नए वाले स्पीकर हैं वो धुएं को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद में तुरंत ही इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देंगे कि भैया यहाँ पे आग लग चुकी है। ये ज़्यादातर बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा कारगर होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कॉल करके भी बहुत टाइम बाद आते हैं, तो वहां को देखते हुए ये फीचर इसमें डाले गए हैं। और इसी के साथ साथ इसमें ऐसा फीचर भी है जहां पर अगर चोर आपके घर में घुसता है तो ये एकदम से ही आपके घर को जो भी स्मार्ट लाइटें मौजूद होंगी आपके घर में उनको जलाना बुझाना स्टार्ट कर देगा और इसी के साथ साथ अपने स्पीकर में से अलार्म भी बजाना शुरू कर देगा। इसके अंदर एक और ऐसा फीचर है जहां पर ये ऐसा मिमिक करेगा कि घर में कोई डॉग है, मतलब ये बार्क करना शुरू कर देगा, जिससे कि चोर को लगे कि भैया घर में तो कोई कुत्ता भी मौजूद है तो हमें वहां से निकल जाना चाहिए। तो एक तरीके का ये आपका होम सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा। यहीं पर अमेजोन की एक कंपनी है रिंग, जो कि एक सर्वेलेंस कैमरा कंपनी है जो कि कैमरे वगैरह बेचती है यूएस के अंदर। इन्होंने एक ऐसा ड्रोन भी तैयार किया है जो कि अगर देखेगा कि कोई आपके घर में घुस गया है जब आप नहीं हो, तो ये एकदम से ही ड्रोन उड़ना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद में कैमरे में उसको रिकॉर्ड कर लेगा और उसकी लाइव कवरेज आपको दिखाएगा कि आपके घर में कोई घुस चुका है और इसी के साथ साथ अलर्ट भी भेज देगा पुलिस को। ये जो स्मार्ट स्पीकर है वही करेंगे ये काम, तो बाकी ये रिकॉर्ड करने का काम करेगा कि चोर आपके घर में कर क्या रहा है। और यहीं पर इंडिया के अंदर इन्होंने टीवी फायर स्टिक भी लॉन्च करी है, जो कि कहा जा रहा है कि 50% फास्टर है पुराने फायर स्टिक के मुकाबले में, जहां पर 2 वेरिएंट आए हैं इसके। एक है फायर स्टिक लाइट और इसी के साथ साथ एक सिंपल फायर स्टिक, जिसके अंदर डॉल्बी एटम्स का फीचर भी मौजूद है और इसी के साथ साथ 8 GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है, HDR भी मौजूद है और यहीं पर इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको करीबन 4000 रुपए और फायर स्टिक लाइट की कीमत आपको पड़ेगी सिर्फ 3000 रुपए। और यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक पर उंगली यूएस ने उठाई, इंडिया ने तो डायरेक्ट बैन ही कर दिया और भी कई कंट्रियां उंगली उठा रही हैं, जहां पर उसने पहले भी एक बात कही थी कि भैया यूएस के अंदर हमारा ट्रांसपेरेंसी सेंटर है, वहां पे आके चेक कर लो हमारे जो भी सोर्स कोड वगैरह हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया है कि भैया आप आओ चेक करो इससे पहले कि आप भी कुछ एक्शन ले लो हमारे ऊपर। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।